दोस्तों आज हम बात करेंगे बिहार दरोगा एग्ज़ाम 17 दिसंबर 2023 को पूछे जाने वाले फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यानी कि क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे। उससे पहले हम बात करेंगे आप सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों हम बात करेंगे उन सारे क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे जो हमें मिला है। तो हम बात करते हैं जिस भी क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करेंगे वो पूरा का पूरा जो है 100% क्वेश्चंस हूबहू क्वेश्चंस है यही आए हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात कर लेते हैं जो भी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत डाउट लगे वो आप सभी को कमेंट करके बताना है और हम जहां तक हो सके तो इसका आंसर जो है एब्जॉर्ब करने का कोशिश किए हैं। और जो नहीं हमसे डाउट में फंसा हुआ है तो वो आपको कमेंट करके आप लोग के बीच शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए हम बात करते हैं, इससे पहले क्लास की ओर बढ़ते हैं। पूरी क्वेश्चंस को हम एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं, हमको जहाँ तक क्वेश्चन जो मिला है उन सारे क्वेश्चनों को के बारे में हम चर्चा करेंगे और जो भी शेष बचेंगे सभी साथी कमेंट करके ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट करें। जो भी क्वेश्चन आप सभी को लगे हैं बचा उचा जो भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चनों को भी हम एब्जॉर्व करके एनालिसिस कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम आज की क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कहा गया है किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हुआ था। किस संधि के द्वारा, यहाँ पे क्वेश्चन से पहले नंबर पर किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से रूस अलग हुआ था। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेस्ट लिटोस्कर संधि के द्वारा, ब्रेस्ट लिटोस्कर संधि के द्वारा, लिटो उत्सक संधि के द्वारा जो है रूस अलग हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं अब बात करेंगे मंगल पांडे यानी कि मंगल पांडे नहीं, मंगल पांडे वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। मंगल पांडे किस इन्फेंट्री से संबंधित था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, वो भी क्वेश्चन था, ध्यान रखना है। मुगल मेवाड़ की संधि कब हुआ था। मुगल मेवाड़ की संधि की अगर हम बात करें तो 1615 में हुआ था, 5 फरवरी 1615 में। वही बात करते हैं भूपेन हजारिका का संबंध किससे है। कला दिया हुआ था, राजनीतिक था, सिनेमा था और ऑप्शन था, लेकिन इसमें जो है कला इसका सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हम बात कर लेते हैं केवला लामजाओ यानी कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ बात करते हैं पार्क की बात करते हैं। केवला लामजाओ नेशनल पार्क है, कहाँ पे है, सिक्किम में स्थित है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं सिक्किम में नहीं, सिक्किम में नहीं, मणिपुर में है, ये ध्यान रखना है, ये मणिपुर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो वास्को डी गामा की बात करें तो 1498 ईस्वी में भारत आया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। वही बात कर लेते हैं अब विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है। विस्थापन का दूरी के साथ अनुपात होता है 1 के बराबर अथवा 1 से कम, 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। वही बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का तत्कालिक कारण क्या था। ये क्वेश्चन था 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का तत्कालिक कारण की बात करें तो क्या था। तो बात करते हैं राजकोषीय घाटा होगा या विदेशी ऋण होगा। ये सारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, राजकोषीय घाटा, विदेशी ऋण, आयात निर्यात, इसी तरह का ऑप्शन दिया हुआ था। ये आपको करेक्ट आंसर क्या होगा ये कमेंट करके आपको जरूर बताना है। वीडियो के नीचे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। 1991 में भारत में आर्थिक सुधारों को अपनाने का तत्कालिक कारण क्या था, इसका राइट आंसर जिसको भी मालूम है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी। फ्रांस के किन दो नेताओं ने नेशनल असेंबली की घोषणा की थी। तो मिराब्यू और एबेंसियस द्वारा किया गया था, ये आपको याद रखना है। यानी कि डी नंबर में आंसर था दिया हुआ, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं प्लेइंग इट माई वे, किसका जो रचना है, तो ये रचना है सचिन तेंदुलकर की। किसका सचिन तेंदुलकर की। प्रयाग प्रशस्ति लेख किसने लिखा है, तो हरिसेन ने लिखा था। आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, एड्रेनलिन को कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे आया हुआ था। अब बात करते हैं प्रोटोजोआ जनित रोग की बात करते हैं। कालाजार जो होता है प्रोटोजोआ, यानी ये समझ सकते हैं कालाजार जो ये ऑप्शन में था, ये आंसर हो जाएगा। बात करते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर, यानी कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो वो बांगर कहा जाता है। यानी भांगा फूटा जो भी होता है, पुराना भांगा फूटा जो भी होता है वो तो कबाड़ी में चल जाता है, इसीलिए नवीन खादर और बांगर मिट्टी तो पुरानी मिट्टी हो जाता है। मंगल पांडे की बात करें 34वीं
नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ था भारत का माइक्रोसॉफ्ट को हटाकर, यानी कि भारत ने माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर को हटाकर अपना ऑपरेटिंग यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर जो है भारत ने अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो उसका नाम क्या है? माया है। ये आपको ध्यान रखना है, कौन सा है? माया इसका आंसर हो जाएगा। और आप भी कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर सही है या गलत है, ये आपको ध्यान बताना है कमेंट करके। वहीं बात करते हैं द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ द लॉज के लेखक की बात करते हैं, मॉन्टेस्क्यू इसका लेखक था। बात करते हैं कौशाम्बी की राजधानी क्या था? वत्स जो था कौशाम्बी की राजधानी था। वहीं बात करते हैं अब वायु में ध्वनि तरंग क्या होता है? तो अनुदैर्घ्य होता है वायु में ध्वनि तरंग, ये ध्यान रखने। वहीं बात करते हैं हम कॉपर छीलन को सौंद्र कॉपर छीलन को सौंद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो गर्म करने पर क्या मुक्त होता है? तो SO2 में हमारे हिसाब से आंसर है। और आप कमेंट करके जरूर बताएं SO2 होगा या CO2 भी दिया हुआ था, H2S दिया हुआ था, और सारे मतलब और कोई ऑप्शन दिया हुआ था, उनमें से राइट आंसर क्या होगा आप चुन के बताना। हमारे हिसाब तो SO2 हो जाएगा, और आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या होने वाला है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें 2011 में भारत में किस यूटी में लिंगानुपात न्यूनतम रहा था? 2011 में भारत में जो बात करते हैं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम रहा था, दमन व दीप में न्यूनतम था 618। वहीं बात करते हैं ज़्यादा की बात करते हैं अधिक की पुदुचेरी था 1037 पुरुषों पर महिला 1037 महिलाएं थे पुरुषों पर, ये आपको याद रखना। वही बात करते हैं अकड़ा, पूछा हुआ था अकड़ा किसकी राजधानी है? अकड़ा की बात करते हैं राजधानी घाना की थी, ये आपको याद रखना है। ब्रॉन्ज मेडल बनते हैं, तो ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो बनते हैं टीन, और कॉपर की बनते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गंगा और कोसी मिलती है, गंगा और कोसी की बात करें तो कटिहार कुर्सेला में मिलती है, ये आपको याद रखने हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए हम तिब्बत कैसे जा सकेंगे? तो ये क्वेश्चन था बिना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए हम तिब्बत कैसे जा सकेंगे। ऑप्शन में था चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार था। इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा आपके हिसाब से कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात कर लेते हैं कि अंत्योदय कार्यक्रम अन्न योजना लागू हुआ था, अंत्योदय कार्यक्रम अन्न योजना की बात करें 2000 में लागू हुआ था। वहीं बात करते हैं प्रोजेक्ट 70I यानी कि 75I की बात करते हैं 75 यानी प्रोजेक्ट 75 का संबंध जो है पनडुब्बी से था, ये आपको याद रखना है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो मंत्रिपरिषद की बात करते हैं सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वही बात करते हैं वही बात करते हैं अगर मंत्रिपरिषद राज्य मंत्रिपरिषद पूछे तो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? विधानसभा के प्रति होते हैं, ये ध्यान रखना है। समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो समुद्री जैव विविधता के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो जामनगर गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। वही बात करते हैं विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की बात करें तो अधिकतम कितना होता है? 500। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 500 से अधिक नहीं होना चाहिए, और न्यूनतम की बात करें तो 60 से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य होते हैं, तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य करते हैं राज्यसभा में तो 12 करते हैं, और लोकसभा में बात करें 2 करते हैं, लोकसभा में 2। और बात करते हैं विधानसभा में बात करें तो किस एक करते हैं राज्यपाल की तरह। और लोकसभा और विधानसभा ये दोनों का जो है प्रावधान जो है ये ख़त्म कर दिया गया है, ये आपको याद रखना है। इसको अब ख़त्म कर दिया है, सिर्फ अब राज्यसभा बचा है जो कि राष्ट्रपति द्वारा 12 मनोनयन किया जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? तो निशानेबाजी से है। और आँख के लेंस की वक्रता त्रिज्या नियंत्रित किया जाता है, आँख की लेंस की बात करें तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? सिलियरी मांसपेशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ये आपको याद रखना है। सियाचिन में तैनात पहली महिला अधिकारी की बात करें तो कौन सा है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी, सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान है, ये आपको याद रखना है। अब बात करें ध्वनि का तेज गति होता है, तो ऑप्शन दिया हुआ था उसमें से स्टील इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ठोस में सबसे ज़्यादा इसका ध्वनि का गति होता है, तब ठोस, तब द्रव, तब गैस में। मांग और पूर्ति ये क्वेश्चन दिया हुआ था, ये क्वेश्चन हमने पूरा नहीं लिख पाए हैं, तो इसका जो है बात करते हैं मांग और पूर्ति की बात करें तो क्या था आगे पता नहीं है, तो ये आपको कमेंट करके बताएं ना इसका राइट है आगे क्वेश्चन क्या होगा, और क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी कमेंट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया था कि राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा? तो राइट आंसर की बात है NNP
सी होगा, NNPFC होगा, NNPFC इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ई सारस पोर्टल की बात करते हो किसने लॉन्च किया था? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था। वही बात करते हैं ह्यूमन मानव डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है जारी किया जाता है। रिपोर्ट की बात करें तो यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखने हैं। अब बात करें CM का कार्य एवं शक्ति यानी कि CM का कार्य एवं शक्ति किस अनुच्छेद में मिलता है? तो 167 में मिलता है। अब यहाँ पे दिया है रुपया लिखा हुआ था इसे करके, रुपया किस देश की मुद्रा है ऐसे लिखा हुआ था, तो यह हो जाएगा किस किस देश का? इंडोनेशिया का हो जाएगा, ये आपको याद रखने हैं। ऑप्शन ऐसे दिया हुआ था, ऐसे भी ऑप्शन से भी आप छांट सकते थे, ये आप ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोटो GP रेस हुआ था, मोटो GP रेस की बात करते हैं हाल ही में जो है ग्रेटर नोएडा यानी कि ग्रेटर नोएडा, भारत के ग्रेटर नोएडा में हुआ था, ये ध्यान रखने हैं। बिहार का क्षेत्रफल की बात करते तो 94,163 और किलोमीटर दिया हुआ था, ये आपको याद रखना है। अब बात करें 2011 में जनगणना के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता में तीसरा राज्य कौन सा था? तो तीसरा राज्य क्या होगा? तो मिजोरम मेरे हिसाब से मिजोरम हो जाएगा। और आप भी कमेंट करके बताएं कि राइट है या सही आंसर है, क्योंकि मेरे हिसाब से मिजोरम है। आप अपने हिसाब से कमेंट करके बताएं। अब बात करते हैं बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक थे, तो बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का प्रस्तावक की बात करें वारन हेस्टिंग इसके प्रस्तावक थे। और बिहार में प्रचलित कीमतों का बात करें तो ये हमको मालूम नहीं हुआ क्वेश्चन। बिहार में यानी क्वेश्चन तो राइट है, एग्जैक्ट है, लेकिन इसका आंसर हमको मालूम नहीं हुआ। तो बात ये क्वेश्चन दिया होता बिहार में प्रचलित कीमतों पर 2011-12 यानी कि 19-20 में विशुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद समृद्धि क्या था? विशुद्ध घरेलू उत्पाद की समृद्धि क्या था? यानी कि इसमें दिया हुआ था 14 पॉइंट कुछ दिया हुआ था, फिर 13 पॉइंट कुछ दिया हुआ था और 15 पॉइंट कुछ दिया था। ऑप्शन में इसी तरह तक का था और कमेंट करके आपको जो को बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। अब बात करते हैं व्यावसायिक बैंकों का कार्य क्या होता है। व्यावसायिक बैंकों का कार्य होता है जमा स्वीकार करना और ऋण प्रदान करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं VIDA यानी कि VIDA यानी कि V6 यानी कि 6 जो था VIDA 6 लॉन्च किया गया था। तो यह लॉन्च किया था बात करते हैं पहले इलेक्ट्रॉनिक मोटर की बात करें तो यह हीरो मोटर कार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं 4,000 रुपये का 10% की दर से 4 साल का SI और CI का अंतर पूछ रहा था, तो इसका 64.10 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ था राजू और रामू ऐसे कुछ दिया होता काव्यब, राजू और रामू काव्यब जो दिया होता 3:2 में है। इसमें कहा था 3:2 है राजू और रामू का। जिसमें कि रामू की बात करें तो रामू की ये है रामू, यह है रामू, यह है राजू यानी कि RJ, ये RM। तो रामू का है 2 यानी कि इसका राजू का है 3। तो रामू का बराबर कितना दिया था? 40,000 दिया हुआ था, 40,000 यानी कि गुना 20 दिया हुआ था 20,000। तो इसका अगर हम बात करते हैं 2 बराबर 20,000 और 3 बराबर कितना होगा? तो 60,000, 20 से गुना कर देना 20,000 तो 60,000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 60 हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया हुआ किसी परीक्षा में एक प्रश्न सही पर यानी कि किसी परीक्षा में दिया होता है एक प्रश्न सही करने पर 4 अंक मिलते हैं और एक गलत करने पर 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो प्रश्न जो है कुल 75 उसने बनाया था जिसमें कि 150 नंबर उसको मिला था। तो इसमें पूछा गया था क्या कितना क्वेश्चन जो है उसने मतलब सही किया था। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 50 क्वेश्चन जो इसने 50 क्वेश्चन का सही जवाब दिया था यानी कि राइट। और रॉन्ग जवाब की बात करें तो इसने 25 क्वेश्चन का राइट रॉन्ग जवाब दिया था, ये आपको याद रखने हैं, ये बनाने हैं। अब बात कर लेते हैं 1940 के प्रथम सत्याग्रही कौन था। 1940 में प्रथम सत्याग्रही की बात करते हैं विनोबा भावे था, दूसरा की बात करें जयप्रकाश नारायण था और तीसरा ब्रह्मदत्त था, ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्षेत्रफल यानी कि बानों को रखने का साधन क्या था। बानों को रखने का साधन तुनीर था, ये आपको याद रखना तुनीर। और अल हिलाल लिखा गया था किसके द्वारा? तो अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल लिखा गया था। वही बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य पूछा था, राजस्थान है। ऑपरेशन गरुड़ की बात करते हैं CBI के द्वारा चलाया गया था ऑपरेशन गरुड़। अब बात करते हैं 5वां आसियान भारत व्यापार सम्मेलन की बात करते हैं आयोजित हुआ था कहाँ पे? कुआलालंपुर मलेशिया में आयोजित हुआ था। वही बात करते हैं
अब इसको जो है अरेंज करना है, यानी कि अरेंज इसको करने के लिए दिया गया था। चेतन 1486, रामानुज 1137, तुलसीदास 1532, राम नामदेव की बात करें 1270। तो इसका राइट आंसर बी होना चाहिए था। ठीक है, आपको जो जो यानी कि मिला लेना है, इस तरह दिया हुआ था। अब बात कर लेते हैं गंगा के निचले मैदान में किसकी खेती होती है। तो जूट की खेती होती है, ये पूजा रखना है। एक और दिया गया था कि पौधे के बीच, ये क्वेश्चन और था, खेती करने के लिए एक पौधे यानी कि पौधे के बीच यानी कि पौधा को लगाना, विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाना, कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो मिश्रित खेती दिया हुआ था, मिश्रित फसल दिया हुआ था, फसल चक्रण दिया हुआ था, इस प्रकार दिया हुआ था। इसमें क्या राइट आंसर होना चाहिए, ये आपको कमेंट करके बताना है। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन 1956 संविधान संशोधन का कौन सा भाग हटा दिया गया था। 1956 में संविधान संशोधन का कौन सा भाग हटा दिया गया था। तो 7वां भाग जो है हटा दिया गया, अभी भी हटाया हुआ है। अब बात करें राष्ट्रपति के महाभियोग में भाग नहीं लेते हैं। बात करते हैं राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग नहीं लेते हैं। तो राज और यूटी के, यानी कि राज यूटी यानी कि दिल्ली, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी के विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है भाग नहीं लेते हैं। यानी कि बात करें राज्य की विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली हुआ, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब पूछा गया था, एक क्वेश्चन और था कि बलवंत राय मेहता समिति संबंधित है। तो इसको जो है पंचायती राज से संबंधित था, ये आपको याद रखने हैं। वहीं और क्वेश्चन दिया हुआ था, मगध की पहली राजधानी कौन था। मगध की पहली राजधानी राजगीर था, और दूसरी राजधानी की बात करते हैं पाटलिपुत्र था। और ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, मगध की राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र किसने लाया था। तो बिंबिसार का बेटा जो है अजातशत्रु के द्वारा जो है ये राजगिरी से पाटलिपुत्र जो है राजधानी लाया गया था। ये क्वेश्चन मिले हैं, यानी कि इन इतने सारे क्वेश्चन हमें हाथ लगे हैं, मिले हैं। तो सारे क्वेश्चनों का हमने फुलफिल जो है एनालिसिस देने का प्रयास किए हैं, और जो भी क्वेश्चंस का एनालिसिस हमको डाउट रहा क्वेश्चंस का आंसर, वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बात करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।